आज नरेंद्र मोदी ललकार रहा है। नरेंद्र मोदी शोर भी मचा रहा है और कह रहा है कि हम बदला लेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत के गले पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी को अंदर से उठने वाले तूफान का सामना है। मोदी से सवाल किया जा रहा है कि तुम क्यों नाकाम हुए, शवाहिद पेश करो, लेकिन मोदी के हाथ में कुछ नहीं है। गुज़श्ता एक हफ्ते से मोदी सिक्योरिटी की हाई लेवल मीटिंग्स भी कर रहा है, लेकिन उनके पास सिक्योरिटी इदारे पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से दूरी इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिक्योरिटी इदारे पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई न करने की सलाह दे रहे हैं। भारत के सिक्योरिटी माहिरीन और तज्जियाकार मोदी को बाज रखने की कोशिश में मसरूफ हैं और उनका कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई करने पर लेने के देने पड़ सकते हैं। मोदी को बताया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखता। पाकिस्तान से जंग ना करना, हम पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ सकते। साबिक भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग का कहना है कि भारत को पाकिस्तान पर ना तो मिसाइल टेक्नोलॉजी, ना ड्रोन टेक्नोलॉजी, ना फजाई टेक्नोलॉजी और ना ही बहरी कुव्वत में बरतरी हासिल है कि हम बिला खौफ कार्रवाई कर सकें। पाकिस्तान लाजमी तौर पर जवाबी कार्रवाई करेगा। साबिक भारतीय मिलिट्री ऑफिसर, कई अहम किताबों के मुसन्निफ और फोर्स मैगजीन के एडिटर प्रवीण सोहनी से जब पूछा गया कि क्या भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा, तो उनका कहना था कि जंग बिल्कुल नहीं होगी। जंग सिर्फ भारत करना चाहता है क्योंकि दहशतगर्दी हमारी तरफ से हुई है। भारत रिटेलिएट करना चाहेगा, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। अब यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन बायलैटरल बात नहीं रही। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जब कश्मीर की हैसियत ख़त्म करते हुए आर्टिकल 70 ख़त्म किया, जब 35A को ख़त्म किया, तो उसके बाद चीन के तमाम सियासी कायदीन बशमूल चीनी सदर शी जिनपिंग ने बार बार दोहराया कि हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए सपोर्ट करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी अहम बात, अप्रैल 2020 से चीनी फौज, जिसे PLA भी कहा जाता है, वो भी आकर लद्दाख में बैठ चुकी है। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, ये जंग अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नहीं है, इसमें अब चीन भी मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व है। फोर्स मैगजीन के एडिटर ने मजीद तफसील बताते हुए कहा कि इस वक्त भारत 2 फ्रंट वॉर लड़ने की सलाहियत नहीं रखता। हमें नहीं मालूम कि चीन क्या कर देगा। हम चीन के फ्रंट से अपनी फौज नहीं हटा सकते। भारत के पास असलहा भी महदूद है। एयरफोर्स चीफ पहले ही कह चुके हैं कि हमें 42 स्क्वाड्रन तैयारे चाहिए और हमारे पास 30 स्क्वाड्रन से भी कम जंगी तैयारे हैं। अब अगर 30 स्क्वाड्रन में बहुत सारे तैयारे सिर्फ चीन के लिए मखसूस कर दिए गए, तो फिर लड़ाई किसके साथ करेंगे? भारत आज एक मुश्किल सूरत हाल का शिकार है। नरेंद्र मोदी को कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रही। ना संजीदा भारतीय दिफाई तज्जियाकार मोदी को पाकिस्तान पर हमला करने का मशवरा दे रहे हैं और न ही भारतीय अफवाज, बिलखुसूस भारतीय एयरफोर्स इस अहल है कि वो जंग को जारी रख सके। गुज़श्ता एक हफ्ते से जारी मोदी के सिक्योरिटी हुक्काम के साथ मुलाकातें इस बात की शाहिद हैं कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी के गले की हड्डी बन चुका है। गुज़श्ता 2 दहाइयों के सियासी सफ़र में मोदी को पहली बार शायद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। इससे कबल माजी में मोदी अपने ही शहरियों के खून से होली खेलते रहे हैं और फिर सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ चढ़कर सियासी मुहिम चलाते रहे हैं। लेकिन आज मोदी की तमाम चालें नाकाम हो चुकी हैं। भारत पाकिस्तान पर हमला करने की ना सलाहियत रखता है और ना ही भारत में जुर्रत है। अगर जुर्रत है तो सिर्फ अपनी सरजमीन पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करने की।